फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी और जय गुरुदेव। और एक वीडियो तो आपने अभी देखी होगी, तो मैंने अभी और दादी से डिस्कस किया था, अम्मा से डिस्कस किया था, तो मैंने बोला और आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो मुझे एक चीज़ तो मतलब दो तीन चीज़ हैं, तो पहले मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक करके मैं आपको उन चीज़ों के बारे में प्रकाश डालता हूँ। पहला तो मैं इस चीज़ पे प्रकाश डालूँगा जो बड़े बाबा जो हमारे विष्णुदयाल जी महाराज हैं, तो उनके बारे में मैं प्रकाश डालूँगा कि उन्होंने शरीर कब छोड़ा और उनका गुरुद्वारा कहाँ है। दूसरा मैं प्रकाश आपको डालूँगा कि दादा गुरु का जो आप एक फ़ोटो देखते हैं तो ये फ़ोटो कहाँ खिंचा था। और तीसरा मैं प्रकाश ये डालूँगा कि हम लोग जो भजन करते हैं और जो हम लोग सत्संग सुनते हैं, तो इस प्रकार से स्वामी जी महाराज ने भी भजन किया होगा, तो उसमें भजन करने समय वो कैसे रहते थे, उन्होंने कितना तप किया, वो कैसे उस जगह तक पहुंच गए जिस जगह तक दादा गुरु जी महाराज उन्हें पहुंचाना चाहते थे। तो उस चीज़ के बारे में भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डलवाऊंगा दादी से। तो आप सब लोग मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं। और दादी का मैंने पहले ही आपको परिचय दे दिया है और मैं एक बार आपको परिचय दे देता हूं दादी का। तो ये जिनका आप फ़ोटो देख रहे हैं ये उनकी छोटी बहन है और दादा गुरु जी महाराज के सबसे बड़े पुत्र जो थे उनकी दूसरे नंबर की ये लड़की हैं, दादा गुरु की पोती। तो आप बोल ही रही हैं, वो आपको दिख ही रहा होगा। तो अब प्रकाश डालते हैं इन बातों पे और थोड़ा सा फोकस डालते हैं और सुनते हैं कि क्या हमें इनसे सुनने के लिए और जानने के लिए मिलता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। राधा स्वामी जय गुरुदेव। बहनों भाइयों, मैं आपको दादा गुरु के बड़े भाई जो थे ना विष्णुदयाल जी, उनके बारे में कुछ आपको मैं बताना चाहती हूँ। उनके बड़े भाई जो थे बहुत ही मतलब सीधे, पहले लोग बहुत सीधे साधे होते थे, तो उनको काफ़ी तबीयत पहले से ख़राब थी, तो उनका शरीर वहाँ अलीगढ़ के पास भानो गांव है ये, वहाँ पर उनका शरीर छूटा था। तो उनका शरीर जो है 1938 में छूटा था और उनका मंदिर जो है समाधि अलीगढ़ में नौरंगाबाद शहर में उनका मंदिर बना हुआ है। वो और उनका जो शरीर छोड़ा था वो कौन सी सन में छोड़ा था अम्मा? उनका शरीर 1938 में छूटा था और उनका फिर दाह संस्कार होके उनके जो फूल थे वो अलीगढ़ में नौरंगाबाद में उनका मंदिर बनाया है। आज भी वहाँ जो है ना, वहाँ उसमें बैसाख के महीने में अमावस से पहले 13 का उनका भंडारा होता है। और अम्मा मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि दूसरा टॉपिक वो था जो दादा गुरु का हम सब लोगों को फ़ोटो देखने के लिए जो मिलता है, तो इस फ़ोटो के बारे में आप बताइए कि ये फ़ोटो कहाँ खिंचा था और ये फ़ोटो के बारे में कुछ तो होगा थोड़ा सा। भाई बहनों, मैं दादा गुरु के फ़ोटो के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि दादा गुरु के एक शिष्य थे जो बनारस में ये श्री नारायण मैनेजर थे, वो बनारस में नाटी निमली में रहते थे और उनके यहाँ वो गए थे। वहाँ पर जो फ़ोटो खिंचाने से मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है ना दादा गुरु का फ़ोटो उन लोगों ने खींचा। पहला फ़ोटो वहीं खींचा था उनका, और एक ही फ़ोटो था? एक ही फ़ोटो था वो। अच्छा अम्मा, एक बात और मुझे वैसे अम्मा ने बताई थी मुझे कि इनको ना जैसे माला वगैरह जो गले में डल रही हैं, तो ये वहीं उनको डाली गई थी ये? हाँ, सत्संग इन्होंने किया था या कुछ ऐसा था? सत्संग था, वहीं माला डाली गई थी उनकी। जब का एक ये फ़ोटो था बस एक ही फ़ोटो है उनका, और वो खिंचाते ही नहीं थे फ़ोटो। कोई खींचता था तो मना कर देते कि नहीं, मैं अपना फ़ोटो नहीं खिंचाऊँगा। ये एक ही फ़ोटो था और ये एक फ़ोटो भी था, तो ये जब यहाँ लाए थे ना तो वो फ़ोटो भी बहुत ख़राब सा हो गया था, बहुत पुराना फ़ोटो। हाँ, तो उसी के उसमें खिंचवाया था, फिर उसको सही कर दिया था। और एक ही फ़ोटो जो है ना दादी माँ का था, वो हाँ, दादा गुरु की पत्नी जो थी उनका भी एक ही फ़ोटो है, एक ही खिंचवाया था। अच्छा एक बात और आपने बात छेड़ी है ना अम्मा, तो एक बात बताओ, दादी का स्वभाव कैसा था? दादी का स्वभाव बहुत सीधी थी, बहुत सरल थी, ना तो ज़्यादा वो
किसी से बोलती थी ज़्यादा, ना किसी का गाली गलौज नहीं, कुछ भी नहीं। वो बहुत आराम से बोलती थी। आपसे कैसा प्रेम था? आप कितनी साल की थी उस समय? जिस समय दादा गुरु गए थे उस समय तो मैं 2.5 साल की थी, और जिस समय दादी अम्मा गई थी हमारी उस समय मैं 18 साल की थी, 19 साल की। इतना फ़र्क था? हाँ, 19 साल की थी मैं। तो आप तो खूब रही हो दादी के साथ? हाँ, मैं दादी के साथ बहुत रही हूँ। जितना हमारी बहन को नहीं पता था उससे ज़्यादा मुझे पता था। क्यों कि बहन की शादी हुई थी, पूरा परिवार था उनका, हमारा तो चाचा चाची सब के परिवार के साथ में रहती थी, उतनी बातचीत नहीं होती थी। और फिर उसके बाद में जब दीदी की शादी हो गई मेरी बड़ी बहन की, उसके बाद में चाचा वाचा सब अपने अपने नौकरियों पर रहते थे, और मैं और हमारी दादी, हमारे माँ, हमारे पिताजी रहते थे। तो हर बात जो है ना शेयर करती थी। दादी बताती थी हमारी हंस के कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे थे तेरे बाबा, ऐसे थे। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, बाबा तो खिलाते थे गोदी में खूब, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। मच्छर वो जैसे कि आप, जैसे मेरी दादी थी, जैसे मुझे बताती थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे बताती थी, तो एक बॉन्डेशन ऐसा ही जुड़ जाता है। मतलब एक लगाव होता है कि दादी और पोते का या नाती का एक लगाव होता है, नातनी का, तो वही था। अच्छा, एक बात और दादी, एक बात और बताओ, जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे कि अब सत्संग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग भजन भी करते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग ध्यान भी करते हैं, तो ये कितना आसान होता है? मतलब स्वामी जी महाराज को बोलते हैं कि उन्होंने 3 साल में उस चीज़ को प्राप्त कर लिया। ये होता है कि आसान भजन करना बहुत कठिन होता है। मन को समझाना, मन को एकत्रित करना बहुत कठिन है। क्योंकि भजन पर बैठते हैं या सुमिरन करते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ की दिमाग में बातें आती हैं, तो बहुत कठिन है भजन करना। और हमारी बहन थी बड़ी वाली, तो शादी से पहले 13-14 साल की थी, तो उनको, क्योंकि दादा गुरु उनको अपने कंधे पे बैठा के मेला दिखाने ले जाते थे, गांव में खिलाते, तो वो बहुत लाड़ प्यार से पली हुई थी। उनको जो छोटी सी थी तभी उनको जो है अपने आप ही नामदान लिए बिना ही उनको सब कुछ दिखाई देता था। तो एक दिन हमारे पिताजी कहने लगे स्वयं से, जय गुरुदेव बाबा से, कि भाई साहब, दादी की बता रहे हैं ये ना? ये मैं अपनी बड़ी बहन का बता रही हूँ। तो वो जो है ना दादा गुरु के पंडित जी बोले कि भाई साहब जय गुरुदेव बाबा से कि चित्रा को नामदान दे दो। कि क्यों? कि इसको सब कुछ दिखाई देता है, कि अगर हम इसकी चित्रा को हम नामदान दे रहे, इसकी शादी हो गई और नहीं कर पाई तो, कि नामदान तो ये चीज़ तो ऐसी है कि साल नहीं करेगी, 2 साल नहीं करेगी, उसके बाद टाइम मिलेगा अपने आप करेगी। तो हमारी बहन जो है ना बहुत कुछ जानती थी इस बारे में। वो मुझसे भी कहती थी बहुत सारी हाँ, चीज़ें, उनको हम बता नहीं सकते, ये सब बता नहीं सकते, लेकिन हम दोनों बहन बैठते थे ना तो बताती थी कि ऐसे ऐसे जगह है, ऐसे ऐसे बात है, वहाँ पर सब कुछ है। अच्छा, एक अंतिम जो चीज़ है कि जब स्वामी जी महाराज 1945 में जब आए थे चिरौली में, तो उनका जो 3 साल था, जो 3 साल में उन्होंने जो चीज़ प्राप्त की, तो उनका दादी क्या बताती थी, अम्मा, जैसे कि उन्होंने कितना तप किया? 45 में आए थे, 3-4 महीने तो उनको ऐसे ही हो गए कि आ गए चले गए, आ गए चले गए। फिर उनको जो है नामदान दिया, तो स्वामी जी दादा गुरु उनको दिन में 1 टाइम खाने को देते थे, खाना खाओ, और 1 टाइम खुद भी खाते थे। शाम के टाइम गाय दूध देती थी तो सब लोग दूध पीते थे, और बच्चों के लिए खाना बनता था। लेकिन दादा गुरु और स्वामी जी जो आए थे जय गुरुदेव बाबा, ये खाना नहीं खाते थे शाम को, और शाम को भजन करते थे तो कम से कम 2-3 घंटे भजन करते थे। 3 साल के अंदर उनको इतना कर दिया कि जो है ना स्वामी जी से फिर बोले कि तेरा भजन पूरा हो गया, अब तू नामदान दिया कर। बहुत चलेगा, बहुत चले। हाँ, वो जगह यही कहते थे, छोरा छोरा तू अब तेरी कमाई हो गई है, अब तू नामदान दिया कर। अब मैं तो, मेरा तो कुछ पता नहीं है अब। तो उसके बाद दादा गुरु ने शरीर छोड़ दिया, स्वामी जी ने अपना नामदान शुरू कर दिया। तो दादी से आपने बहुत कुछ जाना होगा और बहुत कुछ समझा होगा, और मैं अभी दादी से और भी बात करूंगा। अगर मुझे कुछ लगेगा आप सब लोगों के लिए बताने के लिए, तो मैं फिर से एक वीडियो फिर मैं और बनाऊंगा, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि मुझे पता है, आज थोड़ा सा मैं ले लूँ इसे, क्योंकि मैं बताऊं आज यहाँ पे आश्रम पे आज
15 तारीख है और आज हम सब लोगों का लास्ट दिन भी है यहाँ पे। तो आज सब लोग, कल हम सब लोग चले जाएंगे यहाँ से टेंट वगैरह से, और दादी का भी कल ही है जाना, कल ये दिल्ली चली जाएंगी। और आप भी सब लोग जानते हो जब परिवार में सब लोग आते हैं तो इतना समय नहीं मिल पाता कि बैठ के आराम से बात हो जाए, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं व्यस्त ही होते हैं। तो मैंने सोचा मैंने क्यों ना, तो मैंने इसलिए ये अभी समय निकाल के मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊं। सब लोग ऐसे ही बने रहें और मेरे साथ अभी भी आगे वीडियो अभी मैं बनाऊंगा, तो आप सब लोग देखना और सुनना उसमें, और मुझे कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ आप सभी को राधा स्वामी और जय गुरुदेव। अम्मा आप भी बोल दो सबको। राधा स्वामी जय गुरुदेव। तो इसी के साथ आप वीडियोस में बने रहिए और सब वीडियो को सब लोगों के पास शेयर करिए, जिससे कि सभी लोगों को ये वीडियो पहुंचे और सब लोग बहुत सारी चीज़ें जान पाएँ। तो इसी के साथ मेरा प्यार भरा आप सब लोगों को दोबारा से राधा स्वामी जय गुरुदेव।